बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बना हुआ है। आज रूस हमला कर सकता है और बॉर्डर पर रूस की सेना ने बड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है। दुनिया भर की निगाहें यूक्रेन पर टिकी हैं। हर कोई सांस रोके रूस की तरफ देख रहा है। हर किसी को अमेरिकी रिएक्शन का इंतजार है। दुनिया की दो महाशक्तियां यूक्रेन के मसले पर आमने सामने हैं। कोई भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं दिख रहा। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिका की पैनी नजर शुरू से ही बनी हुई है। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियों ने जो जानकारी साझा की है, उसके अनुसार रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी के लिए मिसाइल, एयरफोर्स, नेवी फोर्स और स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया है। इसके अलावा हमले की स्थिति में अपने सप्लाई चेन को भी दुरुस्त किया है। रूस ने काला सागर में 6 जंगी जहाजों को भी उतार दिया है। समुद्री तटों पर रूस की ताकत में बड़ा इजाफा किया गया है। ऐसे में एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहा, यूक्रेन पर कब हमला करने जा रहा है रूस। इस सवाल ने दुनिया को परेशान किया है। इस सवाल ने अमेरिका को परेशान किया है। इस सवाल ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को परेशान किया। तभी तो अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी रहीं कि रूस यूक्रेन पर कब हमला करने वाला है। दुनिया के सामने शुरू से ही जंग से इनकार करता रहा रूस बेहद गोपनीयता से अपने कदम आगे बढ़ाता रहा है। रूस की सैन्य तैयारियों की पोल सैटेलाइट से सामने आई तस्वीर करती रही है। यही वजह है कि अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियां भी पूरी क्षमता के साथ रूस के प्लान को डीकोड करने में लगी हुई है। हालांकि रूस बार बार जंग से इनकार करता रहा है, बातचीत के जरिए हल निकालने की बात करता रहा, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का रवैया सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। जिस तरह की सैन्य तैयारी में रूस जुटा दिखता है, दुनिया की चिंता बढ़ाने वाला है, अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाला है। तभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन पर समझाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे चली बातचीत में भी समाधान नहीं निकला। यूक्रेन के बॉर्डर पर यूक्रेन की सेना के साथ नाटो के सैनिकों की सक्रियता बढ़ी हुई है, तो वहीं रूस ने भी बॉर्डर पर टैंक, भारी हथियार और मिसाइल तैनात कर दी हैं। ताजा जानकारी तो यही है कि रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। मैप के जरिए रूस की युद्ध वाली तैयारियों को समझिए। यूक्रेन की सीमा के 3 तरफ दिखाए जा रहे रेड स्पॉट्स रूसी सेना की मौजूदगी को दिखा रहे हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की 3 तरफ से घेराबंदी पूरी कर ली है। सबसे पहले रूस ने यूक्रेन से अपनी लगती सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया। बार बार पूछने पर रूस इससे इनकार करता रहा, लेकिन सैटेलाइट से सामने आई तस्वीरों ने पोल खोल दी। अब रूस की नई तैयारी भी सामने आ चुकी है। अपने मित्र देश बेलारूस के साथ मिलकर रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। इस सैन्य अभ्यास के नाम पर रूस ने अपने करीब 30,000 सैनिक बेलारूस से लगती यूक्रेन की सीमा पर भेज दिए हैं। बाकायदा बेलारूस और रूस की सेना ने मिलकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इस युद्ध अभ्यास की तस्वीरें दुनिया को डराने वाली हैं। इन सब के बीच रूस की शक्तिशाली नौसेना यूक्रेन के पास काला सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। रूसी नौसेना के कई शक्तिशाली युद्धपोत काला सागर और मध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। इनमें स्लाव क्लास का महाशक्तिशाली युद्धपोत मार्शल उस्तिनोव भी शामिल है। जो ताजा प्राप्त सैटेलाइट इमेजेस हैं वो साफ साफ इस बात की गवाही दे रही हैं कि रूस ने बड़े पैमाने पर ग्राउंड फोर्सेस का और एयर फोर्स वेपनरी का एक जमावड़ा
यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा रखा है। ब्लैक सी और तमाम अन्य इलाकों में उनकी प्रेजेंस पहले से ही है और अब यह प्रेजेंस खतरनाक मोड़ तक पहुंच चुकी है। रूस पिछले 20 दिनों से लगातार यूक्रेन के खिलाफ जोरदार किलेबंदी कर रहा है। अक्टूबर 2021 में इस तैनाती के शुरू होने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी सैन्य तैयारी है। रूस ने परमाणु बम गिराने में सक्षम मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस फाइटर जेट्स को यूक्रेन की सीमा के पास तैनात कर दिया है। इसके अलावा रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात किया है ताकि किसी भी हवाई खतरे से निपटा जा सके। रूस की परमाणु बम वाली तैयारी ने डर बढ़ा दिया है। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है और अगर युद्ध होता है तो परमाणु बम से परहेज नहीं करने वाला संदेश भी रूस ने दे दिया है। ऐसे में यूक्रेन संकट ज्यादा खतरनाक रूप लेता जा रहा है। यह खतरा कितना बड़ा है, क्यों बार बार कहा जा रहा है यदि यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू होती है तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इसे समझने के लिए यूक्रेन और रूस के पीछे दुनिया के देशों की खेमेबाजी को भी समझना होगा। यूक्रेन के पीछे सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है। इसके साथ ही उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों की ताकत जुड़ी है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है जिसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, स्पेन जैसे 30 देशों की सैन्य ताकत यूक्रेन के पीछे है, जो युद्ध की स्थिति में यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ खड़ा है चीन। अमेरिका और यूरोप के हस्तक्षेप से नाराज रूस चीन से हाथ मिला चुका है। 4 फरवरी को विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के बहाने चीन पहुंचकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन बड़ा संदेश दे चुके हैं। रूसी और चीनी सरकारों ने दुनिया को साफ शब्दों में बता दिया है, अमेरिका के साथ उनके संयुक्त टकराव में एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखने की रणनीति शामिल होगी। चीन के साथ ईरान भी रूस की मदद के लिए सामने आ सकता है। हाल ही में चीन, रूस और ईरान फारस की खाड़ी में एक बड़ा सैनिक अभ्यास कर चुके हैं। इस तरह यूक्रेन और रूस की जंग महज 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहने जा रही। दोनों के पीछे दुनिया के देशों की खेमेबाजी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बड़ी खबर, यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल तेज रफ्तार कार कंटेनर से टकराई और जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है और 6 लोगों की मरने की खबर आ रही है। और ये लोग गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे और खबर है कि सड़क हादसे में 6 लोगों के मरने की खबर आ रही है। कंटेनर से गाड़ी टकरा गई है और 6 लोगों की मौत हो गई। बड़ा हादसा हुआ है बाराबंकी में, जहां पर गुजरात का रहने वाला था परिवार और सड़क हादसे में 6 लोगों के मरने की खबर आ रही है। तेज रफ्तार कार थी और कंटेनर में टकरा गई और कंटेनर और कार की टक्कर में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और बाराबंकी के पास यह हादसा हुआ है। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती, इस मौके पर काशी पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधे ले चलते हैं उनके कार्यक्रम में और यहां पर वो लंगर खा रहे हैं और ऐसे में देखिए उनके साथ तमाम जो उनके अनुयायी हैं वो लोग वहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर लंगर चखते हुए, इसके पहले उन्होंने मत्था टेका और संत रविदास जी को नमन किया, याद किया और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वहाँ के लोगों से मुलाकात की और अब देखिए वहाँ पर लंगर खाने बैठे हैं वो और बीच में बैठकर पात लगा के, जैसा कि यूपी पूर्वांचल में बोला जाता है कि ज़मीन पर बैठकर वो बैठे हैं। अब थोड़ी देर बाद तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भी और ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो पहुँचे थे संत रविदास जी के मंदिर में। वहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की, दर्शन किया, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया।
इसके बाद वहाँ पर जो बड़े संत हैं और जो उनके अनुयायी हैं उनसे भी उन्होंने बात मुलाकात की और काफ़ी देर तक वो मंदिर परिसर में रहे। और अब ये तस्वीर देखिए, लंगर वो चख रहे हैं। और आज संत रविदास के जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन काशी में भी किया गया है, दिल्ली में भी, पंजाब में, अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी पहुंचे हैं और जहां पर आप देखिए पूजा अर्चना करने के बाद अब वो वहां पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये लंगर का कार्यक्रम है। भोजन ग्रहण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज़मीन पर चटाई बिछाकर भोजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती है और इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। और काशी से उनका लगाव था, काशी में उनका जन्म हुआ था, तो ऐसे में वहाँ पर एक भव्य मंदिर का भी निर्माण कराया गया है। चुनाव का भी वक्त है, तो ऐसे में तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज सुबह चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री सबसे पहले वो पहुँचे, उन्होंने पूजा अर्चना की, मत्था टेका। इसके बाद अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं काशी में। थोड़ी देर बाद खबर है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी वहां पहुंचेंगे और वहां पर भी वो मत्था टेकेंगी। बाद में फिर अपने चुनावी कार्यक्रम के आगे शुरुआत करेंगी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और करोल बाग में जाकर मत्था टेका, भजन कीर्तन किया, पूजा अर्चना की। तो आज देखिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक ऐसे संत जिन्होंने जात पात ऊंच नीच के भेद को खत्म करने की पूरी कोशिश की और जो उन्होंने उस वक्त जो दोहे बोले आज भी लोगों को याद है और आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उस वक्त के जो बड़े कवि थे और कबीरदास, वो काफ़ी तारीफ करते थे संत रविदास की।